जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। आजसू को लग सकता है एक और झटका, कदावर सांसद के बीजेपी में शामिल होने की संभावना। जी हां, बता दें कि विधानसभा चुनाव में करारी पराजय के बाद झारखंड में भाजपा के सहयोगी आजसू पार्टी के भीतर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसे में आजसू पार्टी का प्रमुख सुदेश महतो के लिए आने वाले दिनों में राजनीतिक चुनौतियां बढ़ने वाली है। जी हां, बता दें कि राजनीतिक गलियारे में यह संभावना जताई जा रही है कि उनके सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगी चंद्र प्रकाश चौधरी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से आजसू पार्टी के सांसद हैं। वे सुदेश महतो के करीबी रिश्तेदार भी हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उनके साथ साथ आजसू पार्टी के मांडू से विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो भी भाजपा में जा सकते हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी का आजसू पार्टी से हटना बड़ा झटका होगा। बताया जाता है कि वे हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी के खराब परिणाम से खासे खीन है और अपनी अलग राजनीतिक बनाना चाहते हैं। उल्लेखनीय कि अंतिम समय में वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से वंचित रह गए थे। इस पर उन्होंने आपत्ति भी जताई थी। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। इधर चंद्र प्रकाश चौधरी के भाजपा में आने से पार्टी को कई लाभ दिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रभावी कुर्मी समुदाय के मतदाताओं पर आजसू पार्टी की पकड़ पहले जैसी नहीं रही। इस बड़े वोट बैंक में जयराम महतो की पार्टी झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा ने गहरी सेंध लगाई है। भाजपा की चिंता का सबब यही कारण है कि चंद्र प्रकाश चौधरी को पार्टी में लाने को लेकर मंथन चल रहा है। पेपर 2 के तहत पंच परगनिया व कुरमाली की ली गई परीक्षा रद्द। जी हां, बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कक्षा 1 से 5 के इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पेपर 2 के तहत ली गई पंच परगनिया व कुरमाली की परीक्षा रद्द की गई है। अब उक्त दोनों विषयों की पूर्ण परीक्षा के लिए जल्द ही तिथि घोषित की जाएगी। पूर्ण परीक्षा की तिथि जेपीएससी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। परीक्षा रद्द करने का उक्त निर्णय झारखंड हाईकोर्ट द्वारा अंतोष महतो एवं अन्य तथा कुंज बिहारी मंडल व अन्य की ओर से दायर याचिका में पारित आदेश के आलोक में लिया गया है। प्रार्थियों ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में पेपर 2 के तहत ली गई पंच परगनिया व कुरमाली विषय की परीक्षा में पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न पूछने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में गठित विशेषज्ञ समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षा के बाद जेसीसी ने उक्त विषय की रद्द करने का निर्णय लिया है। यह भी कहा गया कि जल्द ही पूर्ण परीक्षा की तिथि प्रकाशित की जाएगी। उल्लेखनीय कि जेसीसी की ओर से 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया चलाई जा रही है। उक्त प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी है। झारखंड में 2 दिन होगी बारिश, 4 डिग्री नीचे जाएगा तापमान। 26 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम। जी हां, बता दें कि झारखंड में शनिवार से ठंड फिर से बढ़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने झारखंड में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 जनवरी तक प्रदेश के मौसम में बदलाव होने की संभावना है, लेकिन 25 और 26 को प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। बता दें कि इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। जी हां, बता दें कि मौसम विभाग ने झारखंड के मौसम को लेकर बहुत सारे अपडेट दिए हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कुछ जिलों को छोड़कर अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। गुरुवार को झारखंड के गुमला में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं रांची राजधानी में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक है। जमशेदपुर और बोकारो में न्यूनतम तापमान क्रमशः 12.8 डिग्री और 11.2
2 डिग्री सेल्सियस रहा। इन लोगों को इस महीने नहीं मिलेंगे मैया सम्मान योजना का पैसा, जल्द करें ये काम नहीं तो अगले महीने भी होगी परेशानी। जी हाँ, बता दें कि अगर आप भी झारखंड राज्य से हैं तो आपको बता दें कि झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को इसी हफ्ते राशि मिल जाएगा। वहीं इसकी तैयारी अंतिम चरण पर देखा जा रहा है। बता दें कि आवेदन के सत्यापन का कार्य जिला स्तर पर किए जा रहे हैं। वहीं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि सभी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वहीं इस दौरान कुछ लाभार्थी ऐसे भी उपलब्ध हैं जो हाल ही में इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आवेदन किए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इनमें कई लाभार्थियों के खाते में पैसा नहीं आएंगे। वहीं इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डाटा एंट्री में गलती हुआ है। बता दें कि कई बार ये गलती ऑपरेटर द्वारा हो रहे हैं तो कई मैया सम्मान योजना के लाभार्थी खुद गलती कर रहे हैं। वहीं कई बार सब कुछ सही होने के बावजूद या तो अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड भरने में लापरवाही के कारण भुगतान नहीं हो पाते हैं। वही यह लापरवाही ऑपरेटर द्वारा डाटा एंट्री करते हुए समय दिखाए जाते हैं। वहीं सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने सम्मान योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए कई बदलाव किए हैं। वहीं विभाग की ओर से लॉन्च किए गए नए पोर्टल की साइट और वीडियो की लॉगिंग से ही खुलेंगे। रिश्वत लेते पकड़ाए सरकारी बाबू, तो पहले किया हंगामा फिर लगाने लगे ठहाके, तस्वीर वायरल। जी हां, बता दें कि झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत बरवाडीह अंचल के प्रभारी सर्किल इंस्पेक्टर सुरेश राम को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बता दें कि वह जमीन के लगान की रसीद जारी करने के एवज में एक महिला से रिश्वत की रकम ले रहा था। एसीबी ने जब उसे उसके सरकारी क्वार्टर में गिरफ्तार किया तो वह पहले उसने हंगामा मचाया। हंगामे को देखते हुए जब पुलिस बुलाई गई तो वह जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। पुलिस कर्मियों के बीच ठहाके लगाते सर्किल इंस्पेक्टर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बताया गया कि एक महिला ने साल 2024 में 30 डिसमिल जमीन खरीदी थी। इसका म्यूटेशन कराने के बाद लगान रसीद कटवाने के लिए वह राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक सुरेश राम से मिली तो उसने 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। महिला ने इस पर असमर्थता जताई और वह किस्तों में रकम देने को तैयार हुई। सुरेश राम 2 किस्तों में यह रकम लेने को तैयार हो गया। पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपये पर रजामंदी बनी। इस बीच पीड़िता ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की। शिकायत सही पाए जाने के बाद ब्यूरो ने मामला दर्ज करते हुए ट्रैप की रणनीति तैयार की और सुरेश राम जी को गिरफ्तार किया। भाजपा ने सीजीएल में की साजिश, झामुमो। जी हां, बता दें कि झामुमो के महासचिव व प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा का सब चाल खत्म हो गई है, भ्रम फैलाकर राजनीति कर रही है। भाजपा अब एक्सपोज हो गई है। सीजीएल के मामले में साजिश कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मामला फिलहाल न्यायालय में है, इसका भी जल्द खुलासा होगा। पूरे साक्ष्य और तथ्य के साथ इनको एक्सपोज किया जाएगा। श्री भट्टाचार्य बुधवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कोरोना के दौरान विभिन्न विभागों से पैसे दिए। आपदा विभाग ने इसका हिसाब मांगा। उस राशि का मिलान किया गया तो कुछ अनियमितता सामने आई। यह स्वाभाविक चीज है। उस समय की परिस्थितियां पैसे से आंकी नहीं जा सकती। उस वक्त जीवन भी बचाना था, जीविका भी बचाना था, उसमें राशि दी गई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पारदर्शिता तरीके से पैसे का हिसाब देती आई है, आने वाले दिनों में भी देती आएगी। इसलिए सरकार ने हिसाब लिया है। लेकिन भाजपा का पेट में दर्द हो रहा है। भाजपा का भी थोड़ा पीएम केयर फंड का हिसाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष को रहते रहते अचानक पीएम केयर फंड तैयार होता है, नया अकाउंट खुल जाता है। केग इसका ऑडिट नहीं कर सकता, आप उसका हिसाब नहीं ले सकते। ये पीएम केयर फंड में कितने पैसे आए हैं,
कहां कहां से पैसे आए हैं बताना चाहिए। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि कोरोना काल में सबसे बड़ा घोटाला वैक्सीन के नाम पर हुआ। उनका पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड में भी पाया गया है। बोर्ड निगम में जगह पाने के लिए कांग्रेस नेताओं में होड़, पुरानी सूची पर उठे सवाल। जी हां, बता दें कि झारखंड में लगातार दूसरी बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनने के बाद से कांग्रेस नेताओं में बोर्ड निगम में जगह पाने के लिए होड़ मची है। इसको लेकर कांग्रेस नेता अपने अपने स्तर से लॉबिंग करने में जुट गए हैं। कई नेताओं ने पूर्व में सरकार के पास भेजी गई सूची पर सवाल उठाया है। वहीं कई नेता पूर्व की सूची के आधार पर ही बोर्ड निगम में पद देने की कवायद कर रहे हैं। पिछली सरकार में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बोर्ड निगम के लिए सरकार के पास सूची सौंपी थी। इसमें से 4 बोर्ड निगम में कांग्रेस नेताओं को जगह मिली। सूची में शामिल अन्य नामों को लेकर सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में सूची में शामिल नेता उसी आधार पर बोर्ड निगम के गठन की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व से नई सूची बनाकर भेजने का आग्रह किया है। इनका कहना है कि झारखंड में नई सरकार का गठन हुआ है। इसमें मंत्रियों के कामकाज का आकलन करते हुए बदलाव किया गया है। विधायक दल के नेता समेत अन्य पदों पर नए लोगों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। ऐसे में बोर्ड निगम के पद पर कार्यरत पार्टी नेताओं के कार्य का आकलन कर इस पर निर्णय लेने की जरूरत है। कहा गया कि पिछले विधानसभा चुनाव में कई नेताओं ने गठबंधन व पार्टी प्रत्याशियों की जीत को लेकर अहम भूमिका निभाई। ऐसे नेताओं को बोर्ड निगम में स्थान देने से उनका मनोबल बढ़ेगा।